Hello everyone, क्या हाल है? My name is Yash and I welcome you to the latest episode of NG Talks, which is how IPL has revolutionized cricket. सही से करियो, मजा आना चाहिए। As you all know, the IPL is happening this year from the 19th of September in UAE. The venue has been changed because of the ongoing pandemic. Well, आप सबको ये तो पता है कि ललित मोदी is the founder of IPL and the very first season took place in 2008. But his struggle to establish this was since 1996. But due to some issues with BCCI, the idea couldn't really materialize. What? क्या आप सब ये जानते हैं कि IPL के पहले ICL इंडियन क्रिकेट लीग लॉन्च हुआ था, which was funded by Z Entertainment Enterprises. ना ही BCCI ने और ना ही ICC ने ICL को किसी भी तरीके का recognition दिया. In fact, BCCI was very upset with the fact that their committee members are going and joining the ICL executive board. इसे अवॉइड करने के लिए BCCI ने अपने डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स के प्राइज मनी बढ़ा दिया. And they also started imposing lifetime bans on players joining ICL, which was considered as a rebel league by the BCCI. देखिए मैं खुल के बोल रहा हूँ सर, सॉरी क्षमा चाह, लेकिन आप गलत कर रहे हैं सर. And this opened the gateway for Lalit Modi to fulfill his dream, and hence IPL was born. And as of last year, the brand value of IPL was a whopping 6.7 billion US dollars, which is approximately 475 billion rupees. पैसा ही पैसा होगा. Since IPL एक बहुत ही वास्ट एंड नेवर एंडिंग टॉपिक है, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ हाउ IPL हैज रेवोल्यूशनाइज्ड क्रिकेट. So first let's have a look at the advantages. पॉइंट नंबर 1, इमर्जेंस ऑफ लीडर. जब आईपीएल शुरू हुआ था तो हमारे कुछ एक्सपीरियंस लेजेंडरी क्रिकेटर्स को कैप्टन बनाया गया था, जैसे महेंद्र सिंह धोनी, वीवीएस लक्ष्मण, शेन वॉर्न, सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़. बट दिस इजंट द केस एनीमोर. लास्ट कुछ ईयर्स में हमारे यंगस्टर्स और कुछ एक्सपीरियंस प्लेयर जो कभी कैप्टन नहीं बने हैज शोन अस सम अमेजिंग रिजल्ट्स, जिससे उनकी फ्रेंचाइजी को और उनकी कंट्री को बहुत फायदा हुआ है. आज की पीढ़ी बड़ी होशियार और प्रैक्टिकल हो गई है. फ्यू प्लेयर्स लाइक विराट कोहली, रोहित शर्मा, शिखर धवन, दिनेश कार्तिक, श्रेयस अय्यर अपनी डिफरेंट स्ट्रैटेजीज के थ्रू काफी मैचेस जीते हैं. एंड दैट्स व्हाई इंडिया हैज केम आउट टू बी अ बॉल ऑफ फायर इन दिस गेम ऑफ क्रिकेट. सो नो डाउट आईपीएल ने एक मेजर रोल प्ले किया है लीडर्स बनाने में. नंबर 2, youth development. If you say youth is the hidden secret behind this game of cricket, then this point is for you. IPL ने अपने सीजन 1 से अभी तक कुछ ऐसे यंगस्टर्स लाए हैं who have shown us some amazing skills and their techniques. ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां newcomers under the supervision of seasoned champions have nurtured their skills to stay in a difficult situation on the ground. सपोज अगर ये नहीं होता तो ऋषभ पंत, संजू सैमसन जैसे प्लेयर्स, गौतम गंभीर, रिकी पॉन्टिंग, राहुल द्रविड़ के साथ डगआउट शेयर नहीं कर रहे होते. और अपार्ट फ्रॉम दिस, एक टूर्नामेंट खेलना खुद में बहुत बड़ी बात है, वो भी वर्ल्ड की इतनी बड़ी क्राउड के सामने. एंड बिकॉज ऑफ प्लेइंग इन दीज सिचुएशंस हैज मेड देम accustomed to play at national level as well. Number 3, innovative batting. IPL and T20 is all about एक बैट्समैन अपने बैट, पावर और टैलेंट के साथ कितना एग्रेसिव हो सकता है. Huge total like 180 plus भी easily achievable है just with the help of right combination of batsmen. And because of this, many players have reinvented themselves over a period of time. और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ पावर हिटिंग से ही मुमकिन है. It's also about how a batsman can oversmart a bowler with the correct shot selection, timing and placement. And the technique these guys use is completely astonishing. For example, फरहास खान, ऋषभ पंत का किसी भी डायरेक्शन में शॉट खेलना is simply amazing. ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो, नहीं ये मजाक हो रहा है. और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है, बिकॉज ऑफ दीज टेक्निक्स ऑफ आईपीएल एंड T20, वनडे में भी 320 जैसा टारगेट एक डिसेंट बैटिंग ग्राउंड पे इजीली अचीवेबल है. दिस क्लियरली शोज आईपीएल हैज अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन मॉडर्न डे क्रिकेट. T20 batting is at its finest now and it's only expected to get better from here. Number 4, rise of other T20 leagues around the world. IPL के सक्सेस के बाद इवन अदर कंट्रीज भी उनके टूर्नामेंट इंट्रोड्यूस करने लगे थे
Although not as successful, but these tournaments gave a platform to the players to showcase their talent. In last few years, Pakistan Super League, Caribbean Premier League, अफगानिस्तान प्रीमियर लीग जैसे कई टूर्नामेंट सामने आए हैं और एक तरह से देखा जाए तो जो प्लेयर्स आईपीएल में नहीं खेल पाए हैं, दे गॉट अ न्यू चांस एंड ऑल्सो मेनी अननोन प्लेयर्स केम टू लाइमलाइट बिकॉज ऑफ दिस. कभी कभी लगता है कि अपन ही भगवान है. और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है अफगानिस्तान प्रीमियर लीग. द टूर्नामेंट वॉज द ह्यूज सक्सेस एंड हेल्प पुट अफगानिस्तान क्रिकेट ऑन द मैप. Players like Hazratullah Zazai, Mohammad Shahzad are now in the crosshairs of IPL franchisee and will probably set off for the bidding war among the top teams. In 2019, IPL auctioned 27 Afghanistan players who have enrolled themselves in the auction pool. और इन आने वाले सालों में players from other associate nations will also show up in this world of cricket. वेल ये तो हमने डिस्कस कर लिया एडवांटेजेस, बट जैसे कि आप सब जानते हैं हर सिक्के के दो पहलू होते हैं और किसी बहुत ही समझदार आदमी ने कहा है दैट यू हैव द गुड विद द बैड. भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी. वेल अगर देखा जाए तो आईपीएल इज नथिंग बट अ वेरी बिग मनी मेकिंग बिजनेस जिसका सबसे ज्यादा फायदा होता है टीम ओनर्स को, जो कि हैं रिनाउंड एक्टर्स एंड बिजनेसमैन. ऑब्वियसली हमें सोचने पे मजबूर करेगा कि आईपीएल इज ऑल अबाउट मनी. आरआर एंड सीएसके का बैन याद है? ये सारी चीजें इस तरफ इशारा करती हैं कि व्हेनेवर मनी कम्स इनटू द पिक्चर देयर माइट बी अ हिंट ऑफ मैच फिक्सिंग इन्वॉल्व्ड. था अब पूरा खेल. वेल इफ रूमर्स वर टू बी ट्रू, आईपीएल पे सीधे सीधे एलिगेशंस हैं कि वो एक मनी लॉन्ड्रिंग प्लेटफॉर्म है. ललित मोदी, द कमिश्नर ऑफ आईपीएल, उन पे चार्जेस थे ऑफ फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज, मिसकंडक्ट, इनडिसिप्लिन एंड एक्शंस डेट्रीमेंटल टू द इंटरेस्ट्स ऑफ बीसीसीआई. इन शॉर्ट, करप्शन चार्जेस. अच्छा. अगर प्लेयर्स का देखा जाए तो आईपीएल का जो गेम का फॉर्मेट है, द पर्सन हु टेक्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ विकेट्स और द वन हु स्कोर्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ रन्स इज द वन हु इज बिडेड फॉर द हाईएस्ट वैल्यू इन द ऑक्शन. तो इस वजह से प्लेयर्स अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और स्ट्रेन करते हैं, जिसके वजह से उन्हें मल्टीपल नंबर ऑफ इंजरीज होते हैं और इन्हीं इंजरीज के कारण वो अपने नेशनल ड्यूटीज के लिए अवेलेबल नहीं होते हैं आफ्टर आईपीएल. Wicket end and it just went out. Oh, ouch. Look away. Well, if the sources were to be true, famous West Indian players turned down multiple number of national contracts just so that they could be available to play the IPL. इनफैक्ट ECB, इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड, ने ये क्लेम किया है कि केविन पीटरसन ने इन द ईयर 2012 मल्टीपल नंबर ऑफ नेशनल कॉन्ट्रैक्ट्स टर्न डाउन कर दिए थे जस्ट सो दैट ही कुड बी फिट फॉर वन होल सीजन ऑफ आईपीएल. अबे साले. अगर इसी तरह प्लेयर्स अपने नेशनल कॉन्ट्रैक्ट्स टर्न डाउन करते रहे या इंजरीज की वजह से अपने नेशनल टीम को रिप्रेजेंट करने के लिए अवेलेबल नहीं रहे, तो ये हमें सोचने पे मजबूर करेगा कि इज आईपीएल द राइट प्लेटफॉर्म for selection into the national team. इन सारी चीज़ों का सबसे ज़्यादा असर हमारे अनकैप्ड प्लेयर्स पर पड़ रहा है. वो ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं टूवर्ड्स द ग्लैमर, फेम एंड मनी दैट आईपीएल हैज़ ब्रॉट इनटू द क्रिकेट फ्रेटर्निटी. उनके दिमाग में ये चलता रहता है कि वो कोई ऐसा अनऑर्थोडॉक्स शॉट खेले विच इज़ हिट आउट ऑफ द पार्क और वो शॉट उनके नाम से जुड़ जाए, रादर दैन प्लेइंग इन सच अ वे कि उनका नेचुरल गेम. देखा आपने लापरवाही का नतीजा है. चितेश्वर पुजारा, आज के वन ऑफ द फाइनेस्ट टेस्ट क्रिकेटर्स ऑफ इंडिया. एक तरफ आप उनका गेम उठाकर देख लीजिए, दूसरी तरफ आप किसी भी और यंगस्टर का गेम उठाकर देख लीजिए, वेदर इट इज T20, ODI और टेस्ट, all they can think of doing is hitting the ball out of the park for more and more runs. Instead of adapting to the format of the game so that it can be played naturally, all they end up doing is hitting the ball aggressively around the park. थोड़ा ज्यादा लंबा हो गया. वेल ये तो थे हमारे थॉट्स एंड व्यूज, बट हम सब ये जानना चाहते हैं कि आप क्या सोचते हैं इस बारे में. सो प्लीज डू गिव अस योर वैल्यूएबल फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन बिलो, and please don't forget to like and share this video if you found it interesting and informative. That's all for today guys. This is Yash signing off. Until next time.